गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। लोग कहते हैं कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, और हम कहते हैं कि ख्वाब सजे हैं और हौसले भी जिंदा हैं। ख्वाब सजे हैं और हौसले भी जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। जानी हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। चलो ठोको लाइक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 3। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला कि सर क्या आप गणित में भी शायरी बोलते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल बोलते हैं। तो बोला एक बोल के बताइए। तो हमने कहा सुनो, अच्छा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार और व्रत की परिधि 2 पाई आर। क्या बोला? हाँ भाई ठीक सुना आपने। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार और व्रत की परिधि 2 पाई आर। और ये जो हमने सीखी है शायरी, ये हमने अपने प्यारे स्टूडेंट से सीखी है। ठीक है, उन्होंने हमें सिखाई है। उनके पास बहुत सारी थी और उन्होंने हमें ये सिखाया कि सर इस तरह से भी आप मैथ के फार्मूले याद कर सकते हैं या फिर लोगों को बता सकते हैं। तो देखिए इस तरह की शायरी भी आती है हमें, जहाँ पे मोटिवेशन के साथ साथ आपको गणित की शायरी भी हम देते रहेंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो आप फार्मूले इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार, व्रत की परिधि 2 पाई आर। अब आप भूलेंगे नहीं इसको। चलिए, अच्छा वो तो बात रही हमारे पास। टॉपिक पर आते हैं। सॉरी। तो टॉपिक पे हमने कहा एवरेज के पार्ट 3 पे बात करेंगे। और एवरेज के पार्ट 3 पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एवरेज के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि औसत किसे कहते हैं, एवरेज किसे कहते हैं। इसके बाद औसत ज्ञात करने की कितनी विधियाँ थी, कितने मैथड हमारे पास एवरेज के निकालने के। और उसी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 में एवरेज के कि इन 3 टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। कल हमने पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पार्ट 2 में हमने पढ़ा था एक व्यक्ति समूह में आए जाए या फिर स्थान बदले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने बहुत ईजिली समझाया है। शायद ही आपको यूट्यूब में कहीं पर इस तरह से समझाया गया होगा। और अगर आपको विश्वास ना होता हो, आपको लगता हो कि नहीं इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं, तो आप उस पर जा कर के इस वीडियो को देखिए और लगता है कि इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिए और हम आपको आपके नाम को, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचाएंगे कि देखिए, और आपके मेथड को लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये मेथड हमारे दिए गए मेथड से भी बेस्ट है। क्लियर? तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि इससे अच्छा मेथड जो हमने आपको बताया, इससे अच्छा मेथड आपने पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और इतने ईजिली समझाने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है ना? अगर आपने देखा, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं इससे अच्छा, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। आप नंबर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपके मेथड को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे आपके नाम के द्वारा। क्लियर बात? अभी तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो आज के हम लोग पार्ट 3 में बात करने जा रहे हैं, पार्ट 3 में बात करेंगे जो कि है कई व्यक्ति। अभी यहाँ पे एक व्यक्ति था, अब है कई व्यक्ति समूह में आए या फिर जाएं। अभी क्या था, कल हमने पढ़ा था एक व्यक्ति समूह में आए या जाए। आज हम पढ़ेंगे कई व्यक्ति समूह में आए या फिर जाएं। दूसरा पॉइंट, क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत को हम बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, क्रमागत संख्याओं का औसत दे रहा होगा और वहाँ पर छोटी संख्या बड़ी संख्या या फिर इनका अंतर पूछे, छोटी संख्या बड़ी संख्या या फिर इनका अंतर पूछे, इन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो आज के क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दोनों ही टॉपिक एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ये इतने ईजिली क्वेश्चंस बनते हैं और आप एग्जाम से पूछे भी आते हैं। तो जब ईजिली एग्जाम से पूछे भी आते हैं तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप बहुत कम समय में इनको आंसर दे सकते हैं। क्लियर? इतनी भी एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग पढ़ाना चाहते हैं, मैथ्स को भी बोर नहीं होने देना चाहते हैं आपको। इसलिए आप एक टॉपिक पढ़िए, इसके बाद एक टॉपिक के बाद हम आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहे हैं। आज आपको मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी दिखाएंगे अपने रियल लाइफ, अपने आसपास के वातावरण में। और उस मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी से आप जो है, चलती फिरती यूनिवर्सिटी से आप जो है अपने लाइफ को इंजॉय करना सीख सकते हैं। आप अपनी लाइफ से परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास
यूनिवर्सिटी वाली क्लास होगी वो हर लड़के और हर लड़की को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा, लाइक करने से भी ज़्यादा आज का चैनल, आज का वीडियो शेयर करना जरूरी है। तो दोस्तों शेयर जरूर करते रहा करिए, सब्सक्राइब एक बार ना करिए लेकिन शेयर जरूर करिए। अरे जब शेयर करो तो सब्सक्राइब तो करते ही जाना भाई, ताकि आगे सब तक मिलता रहे क्लियर सब लोगों को। तो चलिए आज की क्लास हम लोग में कई व्यक्ति समूह में आए या फिर कई व्यक्ति समूह में जाएं, इस पर चर्चा करते हैं। क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने कहा क्वेश्चन लिखा गया आप लोगों के सामने कि 20 छात्रों की औसत आयु कितनी हमारे पास? 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब 20 वर्ष औसत आयु के 5 छात्र, यहाँ पर 5 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, यहाँ पर 20 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितने वर्ष है? 25 वर्ष है। तो 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 छात्र उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमारे पास 20 छात्र थे, उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, फिर 5 छात्र हो जाते हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो जो टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 25। उन 25 की औसत आयु क्या है ये हमसे पूछ रहा है। बात क्लियर इतनी भी। तो देखिए हमने कहा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था हमने। कॉन्सेप्ट क्या था कि औसत हमेशा समान वितरण को कहते हैं, हमेशा समान वितरण पर आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे छात्र हमारे पास स्टूडेंट हैं 20 और इनका औसत कितना है? 25। यहाँ पर हमारे पास छात्र कितने हैं? 5 और इनका औसत कितना है? 20। ध्यान देना, हमने कहा सबका समान वितरण होना चाहिए ना। तो अगर 20 है तो सबके पास 20-20 होना चाहिए था, 25 है तो सबके पास 25-25 होना चाहिए था। तो हमने कहा मान लिया सबके पास 20 है तो इन 5 के पास तो 20 है, लेकिन इन 20 के पास कितना है? 25 है। तो इन 20 के पास कितना ज़्यादा है जरा ये बताओ? तो 5 ज़्यादा है। प्रत्येक के पास कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो ऐसे जब 20 के पास होगा तो 20 के पास कितना ज़्यादा हो जाएगा? पूरा 100 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा? 100 नंबर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 100 नंबर क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 20 यहाँ पर भी है तो 20 ही यहाँ पर होना चाहिए था। तो देखा क्या गया कि 20 की जगह कितना यहाँ पर? 25 है। इसका मतलब 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर 5 का 20 के साथ निकालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा हमें? 100। और इस 100 को हमें बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो अब लोग थे 20, अब मिलके आ गए 5 और 25, तो टोटल लोग कितने हो गए यहाँ पास? 25। इसका मतलब 4 अंक और सब में बराबर बराबर बटेगा। तो पहले थे 20, सबके पास 20-20, 4 और बट गए तो 4 और दे दिया तो औसत कितना आ गया? 24। देखिए कितना आंसर इजी है। अगर आप लोग इसको मेथड से करते तो बहुत कैलकुलेशन खींचनी पड़ती। और हमने कहा इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आपके लिए इजी हो चुका है। क्या होता है? हमने समान वितरण करना सीख लो, बस इतनी सी बात। 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 छात्र उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो हमने 20 स्टूडेंट का औसत लिख दिया 25, 5 का औसत लिख दिया 20। तो हमने कहा ये देखो जो छोटी वैल्यू है उसी के बराबर सबको नाप दो। तो इन सबको 20-20 दे दिया जाए तो 20-20 सबको दे दिया गया। लेकिन जब 20 यहाँ पर देखा गया तो ये 20 की जगह कितना? 25 है। इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा है। तो इस 5 एक्स्ट्रा वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा। जब 5 एक का एक्स्ट्रा है तो 20 के लिए कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इस 100 को अब सब में फिर बराबर बांटना है। अब इस बार लोग कितने हो चुके हैं हमारे पास? 25 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो 4 हर एक के हिस्से में जाएगा। और यहाँ पर हर एक का हिस्सा हमने कितना बचा कर रखा था? 20। और 20 में जब 4 और दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। देखिए आंसर आ गया है इजी। तो अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, अगला कॉन्सेप्ट नहीं, इसी क्वेश्चंस का एक एग्जांपल और आप लोग करिए, खुद करिए, तो आप लोग को पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चंस कितना इजी है। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ चुका है और आप लोग इस क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ का हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो चलिए लग जाइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार करके देखते हैं। 18 छात्रों का औसत वजन कितने किलोग्राम है? 60 किलोग्राम। तो 18 स्टूडेंट औसत वजन है 60 किलोग्राम। और 12 छात्रों को शामिल कर लिया जाता है जिनका औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो 12 स्टूडेंट का औसत वजन कितना हो गया? 55 किलोग्राम हो गया। तो बोल रहा है कि सभी छात्रों का औसत वजन, मतलब सभी का मतलब समझना, सभी 30 छात्रों का औसत वजन पूछा जा रहा है। इसका औसत वजन पूछा जा रहा है 30 छात्रों का औसत वजन, क्योंकि 18 + 12 दोनों ही छात्र जुड़ गए तो छात्र कितने हो गए? 30। इन 30 छात्रों का औसत वजन हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, करते हैं।
तो हमने कहा मान लिया सबके पास 55 है। कितना है सबके पास? 55, हर एक के पास 55 है। तो इन 30 के पास कितना हो चुका है? 55 हो चुका। 30 के पास कितना हो चुका? 55 हो चुका। अब एक्स्ट्रा में कितना है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि इस 55 और इस 60 में अगर अंतर देखा गया तो 5 इसके पास ज़्यादा है, ये +5 ज़्यादा है। कितनी बार ज़्यादा होगा? 18 बार। तो वैल्यू कितनी हो गया? 18 पंचे 90। 90 ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि इसके पास हर एक के पास 5 ज़्यादा है। और जब 18 लोगों की बात करेंगे तो 18 पंचे 90, 90 वैल्यू ज़्यादा होगी। इस 90 को भी इस 30 लोगों में क्या करना है? बराबर बराबर बांट देना है। तो 30 में डिवाइड करेंगे, 90 में डिवाइड करेंगे, 30 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 और मिलेगा सबको। जब 3 और सबको मिलेगा तो इनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 58। और हमने आपसे पहले ही कहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेंगे। अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप हमें बताइए, ठीक है ना? क्लियर? जो आपको हम तरीका दे रहे हैं, समझाने का जो पैटर्न दे रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस पैटर्न से, जिस पैटर्न से आपको समझा रहे हैं, ये बेस्ट टॉपिक है यहाँ पर समझाने का, आसान तरीका, जहाँ पे आपको समझ में आ रही है चीज़ें आसानी से। क्लियर बात इतनी भी? तो देखिए समझ में आ गया कि 18 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम, लिख दिया 60, 18 का 60। और दूसरा 12 छात्रों को शामिल कर लिया था जिनका औसत वजन 55 किलोग्राम, 55 है। तो बोल रहा है कि सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्र कितने हो गए? अच्छा हमारे पास टोटल 30। हमने कहा समान वितरण कर लो। तो समान वितरण में 60 तो ना करना, 60 करेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन हमने कहा हम सबको कितना कितना दे दें? 55। इसका मतलब 30 के 30 को 55 दे दिया। लेकिन अब 55 देने से हुआ क्या कि इसके पास जो 5 ज़्यादा थे ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो 5 एक के पास एक्स्ट्रा है, तो ऐसे 18 के पास देखेंगे तो 18 के पास कितने एक्स्ट्रा मिलेगा? 90 एक्स्ट्रा मिलेगा। और 90 का औसत जो बनेगा जाकर के वो कितना बनेगा हमारे पास? क्योंकि 30 लोगों में बांटना है 90 को, तो 90/30 कितना आ गया? 3 और सबको मिल जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 58। आप आंसर्स बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। ये पहला पॉइंट रहा, जब कई सारे व्यक्ति समूह में आ जाएं या किसी के साथ जुड़ जाएं तो उन सभी का औसत क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब अगला कॉन्सेप्ट कि अगर व्यक्ति बाहर जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन सीखते हैं। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन बताया कि यहाँ पे पर्सन बाहर जाएंगे, कुछ पर्सन होंगे जो बाहर निकल जाएंगे। हमने कहा देखो यहाँ पर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं। कैलकुलेशन कराएंगे तो क्वेश्चन टफ जाते हैं। वहाँ पे आपका देखो सिखा देंगे, आ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप एग्जाम से उसको कम टाइम में कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश ये, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम से क्वालिफाई हो। तो इसलिए आपके क्वेश्चंस को हम इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम कैलकुलेशन के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चन को कीजिए। कैलकुलेशन भी कम होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बेसिक होगा और आसानी से आपको आ भी जाएगा समझ में। तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक ही बात बोल रहे हैं कि हर एक समय सदैव समान वितरण की कंडीशन अगर आप फॉलो करना सीख जाते हैं तो एवरेज आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर समान वितरण की कंडीशन आप सीख जाते हैं तो एवरेज को क्या कर सकते हैं, आप चुटकियों में सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 टीचर हैं और जिनका एवरेज दिया गया हमारे पास कितना, 42 वर्ष। इतनी बात समझा के। और दूसरी बात, यहाँ पे 6 अध्यापक चले जाते हैं तो 6 टीचर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जिनका 6 टीचर जाते हैं उनका औसत कितना है, 48 वर्ष। अब बात समझना, जब 6 चले जाते हैं तो बच्चे कितने हैं पास, 2 टीचर बचे। इन 2 टीचर का औसत कितना होता है, इस बात को डिफाइन करना है। 8 टीचर हैं जिनकी 42 वर्ष एज है, 6 टीचर जो चले जाते हैं उनका 48 वर्ष है, यहाँ पे 2। तो हमने कहा समान वितरण कर लेते हैं, तो सबको 42 दे दो, जो कम होती वही वैल्यू दे दो, 42 दे दो। 42 हो गया सबका, इसके बाद 42 ही आ गया। अब हमने कहा देखो हुआ क्या कि जब ये 6 गया तो 42 लेके जाना चाहिए था, लेकिन ले कितना गया, 48 ले गया। अच्छा, इस 6 को जाना चाहिए था, हमने कहा सबके पास 42 है। तो अगर ये 6 जो जा रहे थे ये अगर 42 वर्ष के जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर 42 ही आता। लेकिन किया क्या उसने, जो 6 टीचर गए वो हर एक की उम्र 48 की थी। इसका मतलब 6 टीचर जो गए उनकी उम्र 48 की, और जो ऑलरेडी थी वो 42 की। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 6 का। मतलब ये 6 और लेके गया है, लेके जाना चाहिए तो 42 ले गया 48। कहने का मतलब कितना ज़्यादा ले गया, 6 ज़्यादा ले गया। तो जब 6 ज़्यादा ले गया तो टोटल उसके बाद चला गया 36। टोटल कितना चला गया, 36।
अब इस 36 को जो ले गया है इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये -36 जो गया है ये 2 लोग भुगतेंगे, अब वो ये 2 लोग यहाँ पर हैं, तो 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब माइनस का कितना हमारे पास बचा भी है यहाँ पे 18, माइनस का 18। इसका अब इनके पास 42 नहीं बचा है, अब इनका -18 और कम करना पड़ेगा, तो माइनस का 18 कम कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 12 में 8 गया, बच्चा कितना 4, और 3 में 1 गया, कितना बचा 2, तो कितने वर्ष आ गया हमारे पास आंसर 24 वर्ष। देखिए कितना ईजी है, जब तक आप कैलकुलेशन करते हैं तब तक हम इसको आंसर दे चुके हैं। 8 टीचर 42 वर्ष, जो 6 टीचर गए उनका 48 वर्ष, तो जब 6 टीचर चले गए तो बचे कितने टीचर, 2 टीचर बचे। यहाँ पर हमने बताया कि जब 42 वर्ष के ही जाते तो फ़र्क ना पड़ता, लेकिन वो क्या किया 48 वर्ष के चले गए, इसका मतलब ये 6 ज़्यादा चले गए, जब 6 ज़्यादा चले गए तो 6 संग 36 वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा ले गए, 36 वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो औसत है, औसत से ये औसत घटेगा, तो यहाँ पे जो 36 का उसका औसत निकाला 2 लोगों के साथ, तो 18 आ गया, 18 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कम करनी पड़ेगी, तो 18 हमने कम कर दिया 32 में, आंसर कितना आ गया 24। ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, जहाँ पे कुछ व्यक्ति पर्सन बाहर चले जाते हैं, तब जो बचे हुए स्टूडेंट, जो बचे हुए टीचर्स, जो बचे हुए व्यक्ति होंगे उनका औसत हम कैसे निकालते हैं। क्लियर, अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। हमने कहा पहले कॉन्सेप्ट में हमने बात की आज, जहाँ पे कई व्यक्ति बाहर जाएं या फिर कई व्यक्ति अंदर समूह में आते हैं, तो उन टाइप के टोटल व्यक्तियों का या बचे हुए व्यक्तियों का औसत कैसे निकालते हैं, ये बात पढ़ी हमने। अब अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि n लगातार, जिसे हम लोग रिस्पेक्टिवली बोलते हैं कि n लगातार सम मतलब इवन या फिर ऑड, विषम मतलब ऑड संख्याओं का औसत अगर दिया जाता है x है, तब 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है। सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है क्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है क्या बनेगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ सकता है। 3 क्वेश्चंस बनते हैं जब वो लगातार संख्याएं देता है, लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या देता है, और उनकी उन संख्याओं का क्या पूछता है, उन संख्याओं का औसत देता है, और उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछे। तो देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो औसत में दी गई संख्याओं से एक कमी करके जोड़ दो, औसत में दी गई संख्याओं से लगातार जो संख्याएं दिया उसमें एक कमी करके जोड़ दो। अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो एक संख्या घटा करके औसत में घटा दो, और अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछे तो ये जो n-1 चल रहा था इसमें 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, अंतर मिल जाएगा। देखिए कितना सिंपल, हर एक में n-1 औसत में जोड़ दो तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, n-1 औसत में घटा दो तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर लेना है तो n-1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मिनट दिया जाए, हाँ ठीक है मिनट देते हैं। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 51 है। बस इतना देगा हमसे। क्वेश्चंस में तीनों टाइप बताएंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, पहला पॉइंट, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या औसत प्लस एक कम 5, कितना आ गया हमारे पास 56। क्लियर इतनी अभी। दूसरा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखिए कितना इजी है, औसत माइनस एक कम, सर लगातार संख्याओं 5, कितना हो जाएगा, एक कम और 4 उधर कम, 46 हो गया आंसर। इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर में हमने कहा था 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एक कम करके, तो 6 था, एक कम किया 5, कितना आ गया 10। इससे आसान क्या होगा भाई, इससे इजी भी करना चाहते हो क्या,
तो इससे इजी भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के दम पे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इससे भी इजी कर सकते हैं। तो चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 लगातार सम संख्याओं की बात की थी जिनका औसत 51 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 56 हो गई, सबसे छोटी संख्या 46 हो गई और अंतर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो इस बार हमारे पास थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, तो 6 लगातार विषम संख्याएं कर देते हैं। 6 लगातार विषम संख्याएं करते हैं और इनका औसत थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। औसत हमारे पास 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 62। तो फिर से वही काम, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास 62 प्लस एक कम 5, 67। सबसे छोटी संख्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या बनेगी जाकर के 62 माइनस लगातार संख्याओं से एक कम, वैल्यू कितनी आ गई है पास? 2 इधर कम 3 उधर कम, 57। अगला है हमारे पास अंतर, तो अंतर भी यहाँ पर देखते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे एक कम करके तो वैल्यू बचेगी 5। अंतर कितना आ गया इनका? 10। चाहे आप देख सकते हैं, बात समझ ना है। इजी क्वेश्चंस तो हमने कहा इसी तरह से इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप वीडियो को पूरा देखा करिए कम से कम, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। 20 मिनट में कुछ नहीं आता है। 20 मिनट आप कॉमेडी देखेंगे ना तो कॉमेडी में पता चले आप आधा घंटा बर्बाद कर दिए, मैंने देखा है। फालतू की बातों में आप आधा घंटा बर्बाद कर सकते हैं, 1 घंटा बर्बाद कर सकते हैं। खुद देखेंगे दूसरों को भी दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपके काम की चीज़ें हैं वहाँ पे आप उनको नहीं देखेंगे। आप लगेगा ठीक है क्या पढ़ना ही तो है, टाइम, इसको आप पढ़ना सोचते हैं, इसको सोचते हैं आप पढ़ना है। और हमने कहा हम पढ़ा नहीं रहे, हम आपको इंटरेस्टिंग ढंग से सिखा रहे हैं चीज़ें। तो आप सीखिए, यूट्यूब में वीडियो में हमारे जा करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए भाई, दिखाइए बेईमानी नहीं, हाँ ईमानदारी से शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। शेयर करेंगे तो उसी का मज़ा मिलेगा आगे। तो धन्यवाद। आगे कल अगले टॉपिक पर, अगले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका हमें रिप्लाई जरूर किया करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बेहतर समझ में आ रहा है तो आप हमें उसका रिप्लाई कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अगर लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप हमें रिप्लाई कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हमें क्लियर से समझ में नहीं आ रहा है, फिर से इसको रिपीट कर दिया जाए या फिर दूसरे मेथड से इसको डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो आप हमें इस चीज़ का सजेशन ज़रूर देते रहिए, आप अपनी बात हम तक पहुँचाते रहिए ताकि हम आपके इन मेथड्स को और अच्छे से आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।